बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जब अमेरिका शिकस्त खा गया है ईरान से और इजराइल भी शिकस्त खा गया है, ये बड़ी अनहोनी चीज़ है कि ईरान जैसी ताकत से आप दो बड़ी ताकत शिकस्त खा जाए, तो अब ब्लेम देना तो बनता है। अब आता है जेडी वेंस। जेडी वेंस के बारे में अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट लीक हुई है और बड़ी लाजवाब रिपोर्ट है और पढ़ने वाली है और समझने वाली है, सुनने वाली भी है। जेडी वेंस ने कहा है कि असल में वो फौज है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह किया है और फौज ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया है कि हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं उसमें हमारे पास मिसाइलों की बड़ी तादाद पड़ी हुई है, स्टॉक्स हमारे पास बड़ा पड़ा हुआ है, हम ईरान से ये जंग जीत भी लेंगे। और ये भी उसने कहा कि ईरान की जंग जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा कुछ आसान है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं है कि जेडी वेंस वो शख्स था जो पहले जिसने कहा था ट्रंप को कि आप ये जंग ना करें। और इसके अलावा पीट हेग्सेट भी था, लेकिन जेडी वेंस था, उसने कहा था जंग ना करें लेकिन अगर आप करेंगे तो हम साथ होंगे। वो जनरल डेन के साथ था। अब सिनेरियो सामने ये आया है कि जेडी वेंस ने कहा है कि असल में पेंटागन ने बेवकूफ बनाया है ट्रंप को, झूठ बोला है ट्रंप के साथ और इतना बड़ा झूठ बोला है कि हमारे पास मिसाइलों की बड़ी तादाद पड़ी हुई है। ना उन्होंने ईरान के बारे में बताया क्लियरली। देखिए ट्रंप अभी रिसेंटली ये बता चुका है ना, आपको पता है ट्रंप ने कहा, उसने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि ईरान अटैक कर देगा और इतनी बुरी तरह अटैक करेगा गल्फ कंट्रीज पर। हमारी इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक तो हमारा ख्याल था कि वो सिर्फ इजराइल पर अटैक करेगा। ये तो ट्रंप ओपनली बात कर चुका हुआ है। अब जेडी वेंस ये बात कह रहा है कि पेंटागन ने जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है सिचुएशन के हवाले से, ये जो डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार कहता नजर आता ना कि मैंने उसकी नेवी तबाह कर दी, मैंने एयरफोर्स तबाह कर दी, मैंने फलाना, ये ट्रंप को कैसे पता है? आप और हम और सारा वर्ल्ड देख रहा है जो हालात हो गए। उसको वो फौज उसकी बता रही है कि असल में हमने ये तबाही कर दी, वो कर दी, कर कोई नहीं रहे। देखिए आप ये सोचें कि जिन लोगों ने ये बात ट्रंप को कही है कि ईरान ये जंग हार चुका है, ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, हमने उसकी नेवी तबाह कर दी, उसकी एयरफोर्स तबाह कर दी है, वो जाकर अमेरिका पर अटैक कर देता है अपने वो 60 साल पुराने जहाज़ों से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लिए कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। उसके डिफेंस सिस्टम फेल है, तमाम चीज़ें फेल है। जब ट्रंप उनसे बातचीत करता है तो वो आए बाएं शाएं इधर उधर करके बात करते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने असल में ट्रंप को ये कहा कि ट्रंप जब कह रहा था कि मैं यूरेनियम लेना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है फौज के ग्रीन सिग्नल के बाद ही ये ऑपरेशन हुआ और बाद में C-130 भी तबाह हुआ, सब कुछ तबाह हुआ। ऐसा लगता है कि फौज के अंदर वो तबका जो इजराइल के लिए काम कर रहा है वो ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा था कि भाई आप इस जंग में उतरे, क्योंकि इसराइल का प्लान ये है कि अमेरिका की तबाही होती रहेगी, एक पॉइंट पर आ जाएंगे तो फिर हम इनसे एटमी हमला करवाएंगे। ये बेसिकली सूरत हाल है। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि इनका स्टॉक खत्म हो रहा है और जेडी वेंस ये कह रहा है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ पा रही। कहता है मैंने ट्रंप को आगाह किया है कि हमारे मिसाइल खत्म हो रहे हैं, हम ये जंग हार रहे हैं, हम ईरान से ये नहीं जीत पा रहे, बहुत ज्यादा डिवीजन इस वक्त पैदा हो गई है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रंप ने जेडी वेंस को भी खुट्टे लाइन लगाया है। आपने गौर नहीं किया, जेडी वेंस आया था पहले पाकिस्तान, अब वो खुट्टे लाइन लगा हुआ है। वो खुट्टे लाइन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अब जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये दो वो लोग हैं जो इसराइल के लिए काम करें। बेसिकली तो जेरेड कुशनर दामाद है ट्रंप का, लेकिन ये लोग इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वो ट्रंप के साथ नहीं खड़े। अब सोचे अगर आज ट्रंप को कुछ हो जाता है तो अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? जेडी वेंस। तो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप बीमार पड़ जाए या कोई और सूरत हाल हो जाए तो वो ड्यूटियां सर अंजाम देता है। और ट्रंप कभी कभार बहुत सारी आगे पीछे चीजें होते। आज अंदाजा करें अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट, सदर अमेरिका का, वो कह रहा है कि हमारी फौज ने ट्रंप को झूठ बोला, बेवकूफ बनाया ईरान जंग पर। असल में वो कहना ये चाह रहा है कि हमारी फौज ये जो बता रही है ना कि हमने ये किया, उसने कहा कि असल में ये रिपोर्ट कर रहे थे ट्रंप को कि हमारे इतने मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और इतने अभी बाकी पड़े हैं। उन्होंने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप उसके पीछे एक सारी सूरत हाल भी देखें ना कि जब मिसाइल इस तरह बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, उन्होंने कहा एक तो मिसाइल उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च कर लिए और मिसाइल इसलिए ज्यादा खर्च किए हैं
क्योंकि फिर नए मिसाइल बनाने का ठेका मिलेगा, और ठेका लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं वो अरबों डॉलर्स खाते हैं। क्यों ट्रम्प ने कहा है कि पेंटागन का जो बजट है वो 1000 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1500 अरब डॉलर किया जाए, क्योंकि वो पीछे बैठी हुई ताकतें सारा काम करवा रही हैं। तो यहां से आपको सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो जाने चाहिए कि जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक है, और इसमें अमेरिका को अंदर से तबाह किया जा रहा है, ट्रम्प को अंदर से तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे खेल के अंदर सारे के सारे मामलात अब सामने खुल कर आ गए हैं कि असल कहानी क्या है। देखिए, इस पॉइंट को आप अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए सारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, और ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका इस वक्त ये लगा हुआ है कि अमेरिका इस जंग में अब फंस चुका है। अब देखिए, जेडी वेंस ने जो जो बात कही थी ट्रम्प से वो पूरी हो रही है, या जनरल केन ने जो बात कही थी, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से अब इनकार कर दिया। अब वो मजीद इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। अब अमेरिका क्या करेगा यहाँ पर? कल रात को ट्रम्प ने कहा है कि जो ईरान ने पॉलिसीज दी हैं या ईरान का प्रपोजल है मैं नहीं मानता। आप सोचे, पहले ईरान कह रहा था न्यूक्लियर पर बातचीत कर लेते हैं, ऐसा ही था ना। अब ईरान कह रहा है न्यूक्लियर पर बात बाद में होगी, पहले अपना हॉर्मस तुम ओपन करोगे तो मैं ये काम करूंगा। सोचें, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर मामला क्या है। यानी अब ट्रम्प की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें ट्रम्प ये दावा कर रहा है कि जी ईरान ने अभी हमें इतला दी है कि इस वक्त वो एक इंतहाई बहरान की हालत में है, वो चाहते हैं कि हम अपना हॉर्मस को जल्दी जल्दी खोलें। ये इसी तरह की सूरत हाल है कि ट्रम्प ये कह रहा है कि ईरानी मरे जा रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए। झूठ। अगर ईरानी मरे जा रहे हैं तो तुम लोग वहां से तैयारे उड़ाकर पाकिस्तान जा रहे थे, अगलों ने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हें जल्दी है, जंग तुमने बंद करनी है। उन्होंने, देखिए, इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? सबसे ज्यादा पूरी जंग का ईरान को। ईरान वो ताकत बनकर उभरा है कि दुनिया में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि आज के बाद सुपर पावर को अगर शिकस्त देनी है तो आपको ईरान के साथ अपनी बनाकर रखना पड़ेगी। ईरान का तेल जा रहा है, मिसाइल उसके जा रहे हैं, ईरान की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बैठ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको मिल गया है, ईरान के डंके बज रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि इस ताकत ने कैसे शिकस्त दे ली, और अमेरिका के पास करने के लिए कुछ नहीं है। पूरे का पूरा वर्ल्ड सकते में है, और कोई ईरान के आगे कुछ करने को तैयार है। और सारे अमेरिका के दिफाई सिस्टम सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में ईरान चाहेगा? ईरान तो चाहेगा ये जंग आगे बढ़े और थोड़ी सी आगे बढ़े। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पर बना हुआ है। देखिए, इस जंग के असरात देखिए क्या है। यूएई ने कह दिया है कि हम आज के बाद ओपेक का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि आज के बाद वो तेल जितना मर्जी बेच सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पहले ओपेक का हिस्सा था, हर एक को एक एक कोटा मिला हुआ था, तुमने इतना तेल बेचना, तुमने इतना बेचना, तुमने इतना बेचना, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर तेल की कीमत $86 बैरल से नीचे रहती है या 80 तक, उससे नीचे अगर आती है तो वो डेफिसिट में चले जाएंगे, उनका बजट डेफिसिट में चला जाएगा, उनके खर्चात ज्यादा है। अब इससे होता क्या है कि ओपेक में सऊदी अरब लीड कर रहा है, तो वो सारे तेल 12 ममालिक के ओपेक प्लस में रशिया भी आता है, तो वो सारे ममालिक को ये कहते हैं कि आपने फलाने ने इतना कोटा देना है, सऊदी अरब का इतना होगा, कतर का इतना होगा, फलाने का इतना होगा, सारे मिलकर तेल मार्केट में बेचेंगे। और ये तकरीबन आप समझ लें 80-85% दुनिया का तेल इन्हीं के थ्रू होता है। तो कोटा पूरी दुनिया के सबको दिया हुआ है। अब जब आप कोटे से बाहर निकल जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी तेल बेचेंगे ना, तो जब आप तेल बेचेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर मिसाल के तौर पर दुनिया में यानी कई करोड़ बैरल है, अगर एक मुल्क ज्यादा बेचना शुरू कर दे तो मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई हो जाएगी। डिमांड जितनी होगी उससे ज्यादा होगी तो तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर तेल की कीमतें नीचे आती है तो सऊदी अरब को इसका नुकसान होता है। और फिर अगर 2-4 मुल्क और ओपेक से टूटकर निकल गए तो सारे इंडिविजुअली बेचना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक क्राइसिस खड़ा हुआ है। अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए सारी तबाही, ये पूरे का पूरा वर्ल्ड अब आप देखिए क्रैश की तरफ जा रहा है। सारी चीजें क्रैश की तरफ है, फलाना क्रैश, हर चीज आपको क्रैश की तरफ नजर आती है। और ये क्रैश इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा क्रैश है। ये क्रैश पूरे वर्ल्ड को तबाह करके राख का ढेर बना देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस सारी सूरत हाल में आने वाले वक्त में आपको चीजें और खराब होती नजर आएंगी।
और तबाही नजर आएगी। और अब जेडी वंस खुलकर कह रहा है कि भाई ईरान का मुकाबला हम कर ही नहीं सकते, फौज झूठ बोली है, फौज ने बचाया ये जंग, उन्होंने हमें हरवाई है। अब अमेरिका क्या करेगा? अब देखिए ट्रंप यहाँ से निकलना चाहता है। अभी तो ये बात चले जेडी वंस तक आ गई है, अब बताएं क्या ट्रंप ये जंग मजीद लड़ना चाहता? नहीं, लेकिन वो जंग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद करना चाहता है, ये भी सच है। और ये भी सच है कि ऐसा होगा नहीं। ईरान चाहता है जंग लंबी चलती रहे, हमें ही फायदा है। चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, नहीं चाहता तो अमेरिका। मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हैं, आप देखिएगा ऐसी हालत में ट्रंप की पॉपुलैरिटी का जनाजा कैसे निकलता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।